हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप इसे टेस्ट के तौर पे लेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहता है जो आप देख पाएंगे। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले आपके 1-2 साल के पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि सारे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो प्रश्न कर रहा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग। स्टेनोग्राफर 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया बांसुरी, दूसरा है बीना, तीसरा सरोद है, उसके बाद फिर सितार। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हो जाएगा? बांसुरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ए दिए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करा, दशहरा उत्सव को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे। चार ऑप्शन है, संक्रांति, उसके बाद वैकुंठ अष्टमी, फिर विजयादशमी, फिर जन्माष्टमी। काफ़ी इजी प्रश्न, MTS 23 का पूछा हुआ है प्रश्न, 2023 का। तो दशहरा उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? विजयादशमी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न को पढ़िए। करा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? ये भी कई बार आपके एग्जाम्स में, ये आपके ग्रुप डी में भी पूछे गए प्रश्न। करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। पहला बुलर झील, फिर है आपका डल झील, फिर चिल्का झील, फिर लोकटक झील। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। करा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डल झील। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न क्या करा है आपसे? करा, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? मतलब जो टेस्ट क्रिकेट मैच होता है उसमें एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर का खेल खेला जाता है? बताएंगे। CPU 23 का पूछा हुआ प्रश्न देख पाएंगे। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि टेस्ट जो क्रिकेट होता है उसमें एक दिन में न्यूनतम 90 ओवर का खेल खेला जा सकता है। ठीक है, सिर्फ न्यूनतम की बात की है, मैक्सिमम की नहीं। और सबसे पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया और आपके इंग्लैंड के साथ खेला गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पहला टेस्ट जो मैच क्रिकेट है वो 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 5, करा, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष आयोजित किया जाता है? बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 1 जनवरी, 29 अगस्त, 1 जुलाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है? 5 जून, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न को पढ़िए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग। पहला असम है, फिर आपका गुजरात है, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल। बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? MTS 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? असम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे टेस्ट के तौर पे लेंगे। जो आपके एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेस पे हम टोटल 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं। शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सुबह की 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा URL जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटक का एक हिस्सा है। कंप्यूटर से वो पूछा हुआ प्रश्न है। वो क्या है, वो भी 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, CHSL Tier 2 का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सर्वर है, फिर पोर्टर नंबर है, उसके बाद एरर कोड है, फिर मल्टीप्लेक्सर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्ट नंबर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे सारे लोग। करा, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी, ठीक है, सलामी कौन लेता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, CPU 2023 का पूछा प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति क्या सलामी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न को पढ़ेंगे सारे लोग। प्रश्न क्या कहना चाह रहा, करा, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप नज़र में रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एडविन लुटियंस। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर या फिर काजीबंगा। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दिए हैं आंसर आप सभी लोग, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न को पढ़ेंगे। करा, पट्टदकल में जैन धर्म का निर्माण वंश द्वारा करवाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। चालुक्य होगा या फिर चोल या फिर राष्ट्रकूट वंश या फिर होयसल वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश द्वारा क्या है, पट्टदकल जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा, सती प्रथा का पहला अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है। प्रश्न क्या कह रहा, सती प्रथा का पहला अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। पहला है मौखरी, फिर है वर्धन, फिर है सातवाहन, फिर है गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त क्या है, गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजेंद्र प्रसाद, देवी सिंह या फिर राज कुमार शुक्ल या फिर कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या दिए रहे हैं आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। स्टेनोग्राफर 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 66, फिर 74, फिर 70, फिर 52। बताएंगे कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15
15 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत से स्टूडेंट को लगता है या तो फर्स्ट का पूछा जाता है या फिर लास्ट का जो वर्तमान का उससे पूछा जाता है क्वेश्चन, कि फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति कौन थे, या फिर जो वर्तमान है अभी फ़िलहाल वो कौन थे। पर आपके एग्ज़ाम्स में इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि दूसरे नंबर पे आए थे, तीसरे नंबर पे वो कौन थे, उनका नाम बताएंगे आप सभी लोग। इसलिए डीपली मैथ्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी, फिर कृष्णकांत या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो 3 नदी आपके सामने दिया गया है, रावी नदी और चिनाब और झेलम, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं, कावेरी, तुंगभद्रा, सिंधु या फिर कृष्णा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे। कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जो तीनों नदियां हैं किस नदी की सहायक नदियां है, सिंधु नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी के तीनों नदी जो है रावी, चिनाब और झेलम, यहाँ सहायक नदी हैं सिंधु नदी के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्नकारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, मतलब इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है संरक्षित, जो बताना है आपको। ठंडा रेगिस्तान, फिर गिर वन है, फिर सुंदरबन है, फिर नीलगिरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे तो कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिर वन क्या है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा 2 युग्म अदिश राशियों को दर्शाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों के दोनों क्या है, अदिश राशि, बाकी सारे आपके संवेग राशि दिए गए होंगे। ठीक है, MTS 2023 के पूछे गए प्रश्न। पहला संवेग और कोणीय वेग, दूसरा है दूरी और चाल, फिर है रेखीय संवेग और त्वरण, तीसरा लास्ट का है विद्युत क्षेत्र और बल। मतलब ऐसा ऑप्शन को आपको बताना है जो क्या अदिश राशियों को दर्शाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन अदिश राशि को दर्शा रहा है। तो आप सभी को पता होगा संवेग और कोणीय वेग आपके क्या है, सदिश राशि है। दूरी और चाल आपके अदिश राशि हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय संवेग और त्वरण भी आपके सदिश राशि होते हैं, और विद्युत क्षेत्र और बल भी आपके क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। तो अदिश राशियों का क्या है, युग्म कौन है, दूरी और चाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षार होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहला एल्कली, फिर एल्कीन, फिर एल्डिहाइड, फिर एल्कोहल। राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि जल में घुलनशील क्षार को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्कली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न को आप नज़र में रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल में जो घुलनशील क्षार होता है उसको हम एल्कली, एल्किन नहीं एल्कली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। और आप लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा हो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि टोटल 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम 8 बजे आपको जीके जीएस की आपको टेस्ट के तौर पे 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है, मतलब यहाँ पे बताना कि कौन सा कोशिका का 3 मुख्य भाग में से नहीं है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, फिर है आपका कोशिका द्रव, फिर है रेतिका, फिर है कोशिका झिल्ली। बताएंगे।
देखिएगा तो कोशिका केंद्रक, आपको अंदर जो सेंटर होता है हम केंद्रक बोलते हैं। कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे हम कोशिका द्रव बोलते हैं। और कोशिका के जो ऊपर रहता है उसे कोशिका झिल्ली। पर ये जो रितिका है क्या है, कोशिका के 3 मुख्य भागों में से क्या है, संबंधित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे कि टोटल 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।